इंडिया का नेशनल एंथम जब हम देखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में चाहे क्रिकेट में, जब भी नेशनल एंथम उनका स्टार्ट होता है तो वो लोग रिस्पेक्ट में, अफगानिस्तान के लोग रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। इवन अक्सर इंडिया के परचम भी लहराते नजर आते हैं। चीनी जहाज ने तो ये नाकाम हो गए हैं, चाइनीज जहाजों का कोई फ्यूचर नहीं है। जारी बात है, हो सकता है चाइनीज जहाज ही होगा। कि किसी देश में किसी बेगुनाह के मरने के ऊपर हंसना पता क्या होता है, कर्मा रिटर्न होता है। आज उसी बांग्लादेश के लोगों से पूछता हूं जो फेसबुक पर हंसी मजाक बना रहे थे भारत के लोगों का। ये तो कोई प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, हम नहीं आना चाहते हो, आप कहीं और करें। क्यों कहीं और करें? कल तो आप ढाका में तो सारा वक्त आप आते जाते थे, अब क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई है और अब वो गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान हो गई है, तो आप कहते हैं आपने वहां नहीं जाना। इतना मैं बारीकी से नहीं जानता एग्जैक्टली क्या नंबर्स हैं, क्या हैं। एक ग्लोबल बैन लगना शुरू हो गया है चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये शुरुआत करी है इजराइल ने, और उसको फॉलो कर रहा आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका। ये बांग्लादेश की एयरफोर्स का ट्रेनिंग जेट था दैट क्रैश्ड इन अ स्कूल कैंपस ढाका के अंदर। कि यार तुम उस कम्युनिटी से आते हो जहां पे आज तक ये नहीं पता लगा तुम्हारा बाप कौन है। 10-10 बार तो तुम्हारी माँ का हलाला होता है, और हलाला करने वाला कोई भी हो सकता है, दादा, चाचा, ताया, मौलवी, भिखारी। मगर आप कह रहे हैं कि एक आदमी भी नहीं है या 2 आदमी भी नहीं है। मैं कहूंगा नॉट एट ऑल, जरूर होंगे। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जहाज गिरे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जहाज गिरते हैं, अक्सर कोई ना कोई हमें भी खबर आती रहती है। लेकिन चैंगडू J7 जैसे मैंने बताया कि इज अ चाइनीज बिल्ड फाइटर जेट है, लेकिन ये सोवियत MiG-29 से ड्राइव किया गया या उसके ऊपर नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर चाइना को पीछे छोड़ दिया। अब ये चीज़ हो क्यों रही है ना, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के 2 बड़े ग्राहक हैं। एक है चाइना के 2 बड़े ग्राहक हैं अगर उसको डिफेंस इक्विपमेंट बेचना है तो। एक है पाकिस्तान, दूसरा है ये मतलब कि बांग्लादेश। अब अगर आप देखो, पाकिस्तान उस हिसाब से परचेस करता है कि चाइना उसको क्रेडिट देता है कि अब 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन के क्रेडिट ले लीजिए, और उसी क्रेडिट के चक्कर में पाकिस्तान हथियार परचेस कर लेता है। लेकिन बांग्लादेश उस हिसाब से नहीं था, बांग्लादेश ने कुछ चीज़ें परचेस की थी। अब यहाँ पर बात आ रही है कि एक ट्रेनिंग वाला एयरक्राफ्ट है, एक ट्रेनिंग वाला फाइटर जेट है जो कि क्रैश कर गया। दैट वाज मेड बाय चाइना। हालांकि इसमें आप फ़ोटो भी देखेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार चाइना की जो इमेज है वो इतनी मेंटेन कैसे कर पा रहा है। मतलब चाइना की इमेज है ना कि वहाँ की चीज़ें ठीक नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आप कॉपी सारी चीज़ें करोगे तो फिर कैसे ही होगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे मेड इन चाइना चीज़ों का यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही है, और कैसे बांग्लादेश के अंदर ये फाइटर जेट क्रैश हुआ है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है कि एक जेट जो है वो गिरा है, आई थिंक चाइनीज़ मेड था, और ये क्रैश कर गया, जिसकी वजह से बड़ा ज़्यादा शदीद नुकसान हुआ वहाँ पे। और कहा जा रहा है कि 19 लोग अपनी जान से चले गए हैं, 164 इंजर्ड हुए हैं। ये बांग्लादेश की एयरफोर्स का ट्रेनिंग जेट था दैट क्रैश्ड इन अ स्कूल कैंपस ढाका के अंदर। अब हमारे दोस्त जो हैं भारत के अंदर वो कह रहे हैं कि पायना है जड़ा ना चीनी जहाज ने तो ये नाकाम हो गए हैं, चाइनीज़ जहाज़ों का कोई फ्यूचर नहीं है। जारी बात है, हो सकता है चाइनीज़ जहाज़ ही होगा, लेकिन सवाल फिर ये आखिर में आता है कि जो वो जैसे कहते हैं ना, कल को कोई पता नहीं किसके साथ क्या हो जाना है, लेकिन ये चीज़ तो रह जाएगी अब लोगों के दिमागों में। और ये मिलिट्री ट्रेनिंग था, मतलब ये नहीं है कि ऐसे है। बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई लड़ाई लड़ी है, आई डोंट नो। और किस तरह की लड़ाई होगी, क्या होगी, कैसे उन्होंने लड़ी है। एक ग्लोबल बैन लगना शुरू हो गया है चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये शुरुआत करी है इजराइल ने, और उसको फॉलो कर रहा आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका। ये दोनों कंट्रीज को पता लग गया कि चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो स्पाई का काम करते हैं। इनकी गाड़ियां, इनके डिवाइसेस, यहाँ तक कि वैक्यूम क्लीनर भी। उनको मालूम पड़ गया है कि ये जो गेम है ग्लोबल पावर की और डोमिनेंस की जो चाइना खेल रहा है, उसने हर चीज को यूज करना शुरू कर दिया एज अ स्पाई। और 1 बाय 1 एक एक कंट्री एक ही काम कर रही है। वो अपने कंट्री के दरवाजे चाइनीज टेक्नोलॉजी के लिए बंद कर रहे हैं। और उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया कि चाइना के जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं
वो अब इंटेलिजेंस एजेंसी के और आर्मी के लोग यूज नहीं करेंगे। और पहला विक्टिम बना BYD, जो चाइना की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार है। और जो इंटेलिजेंस के चीफ है इजराइल के, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमें आज तक चाइना का कोई भी एक सिंपल प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं मिला जो कि डाटा को ट्रांसमिट ना कर रहा हो चाइना में। इसलिए बोल रहा हूं भारत को अब इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और पहला साइन हमने देख लिया कि जापान ने TGI के ड्रोन्स को बैन कर दिया, क्योंकि उसका सारा जो डाटा था वो जा रहा था CCP को। ऑस्ट्रेलिया ने जो चाइनीज टेलीकॉम है उसको बैन कर दिया कि 5G नेटवर्क को मैं एंटर नहीं करने दूंगा। यूके ने इनकी ऑडिट करनी शुरू कर दी है कि उनका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां जहां पर इनका सामान लगा है, उसको निकाल के बाहर फेंको। और यूरोप जो अपने आप को लिबरल मानता है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमें जो इनके सोलर पैनल आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इन्हें नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये सारे CCP के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि इनकी डिवाइसेस अब सर्वेलेंस का काम कर रही हैं। I still have to see that ये जो Chengdu J7 जो है, ये एक पुराने जहाज हैं, एजिंग है, प्लेटफॉर्म है। टेक्निकली तो ये सोवियत MiG-21 से डिराइव होता है, ठीक है ना जी। और दिस इज व्हाट आई सा एंड नो कि टेक्निकली जो ये जो Chengdu J7 है, बीइंग ऑल्दो इज एन एजिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन ये सोवियत जो MiG-21 है वो वहाँ से ये डिराइव होता है, ठीक है जी। और ये बांग्लादेश के अंदर काफ़ी इंसिडेंट हो चुके हैं F7 के। सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। इसको भी थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना, देखना होता है कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट इसमें क्या वो करती है, लेकिन जो जिसे कहते हैं ना Chengdu J7, ये तमाम इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जहाज़ गिरे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जहाज़ गिरते हैं, अक्सर कोई ना कोई हमें भी खबर आती रहती है। लेकिन Chengdu J7 जैसे मैंने बताया कि इज़ अ चाइनीज़ बिल्ड फाइटर जेट है, लेकिन ये सोवियत MiG-29 से ड्राइव किया गया या उसके ऊपर बेस है। और ये ज़्यादातर एशिया अफ्रीका में यूज़ किया जाता है। गरीब ममालिक ही इसको इस्तेमाल करते होंगे डेफिनेटली। बांग्लादेश एयरफोर्स के पास था। और सो ये अब वो जैसे कहते हैं ना कि 1960 से लेके अब तक ये 50 सालों में को 2400 ये जहाज़ बने थे, चाइना से लिया और सारा कुछ किया। लेकिन अब वो सवाल फिर यही आ जाता है जनाब के जिसे कहते हैं ना, किससे पूछें, ये वाक़यात जो है वो हो जाते होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ तो बड़ी गारंटी से बता सकता हूँ कि कभी भी जो पायलट होता है ना, पायलट वो नहीं चाहता, उसकी ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि सिविलियंस को नुकसान पहुँचे। या फौजों की, कोई भारत की फ़ौज हो, पाकिस्तान की फ़ौज हो, इंडिया की फ़ौज हो, वो हमेशा ही अपने लोगों को ज़रूर प्रोटेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप बात? वो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। आज हंसने का मूड हो रहा है या नहीं, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आज बांग्लादेश वालों तुम्हारा दिल कर रहा है हंसने को? क्या होगा अगर आज पूरे भारत के लोग 150 करोड़ अवाम जनता आकर अगर बांग्लादेश के उन्हीं पोस्ट के ऊपर जहां बच्चे मरे हैं स्कूल में या इस प्लेन के नीचे जो क्रैश हुआ है, अगर उसी पोस्ट के ऊपर भारत के 150 करोड़ लोग आकर हंसने वाला इमोजी ऐड कर दें, तो एक तो आपका वो पोस्ट ही कंप्लीटली जो है वो जैम हो जाएगा, आपका इंटरनेट बिल्कुल रुक जाएगा कि इतने लोग आए। और ऊपर से वो सारे अगर हंसे तो कैसा लगेगा अंदर से? कैसा फील करोगे तुम लोग अंदर से कि यार हमने जो काम किया था, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था उस पर जो हम लोग हंस रहे थे, क्या वो हमने अच्छा किया था या बुरा किया था? हम उस टाइम भी बोल रहे थे कि बेगुनाह लोगों के मरने पे कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी भी किसी भी देश में कोई ऐसा कुछ होता है जिसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, आम सिविलियन लोग मारे जाते हैं, उनके ऊपर हंसना, उनका मजाक उड़ाना, एक दिन ऐसे ही रिटर्न कर्मा आता है। आज आप देखिए, 1 महीना भी नहीं गुजरा, वहां प्लेन क्रैश हुआ भारत के अंदर, पाकिस्तान और बांग्लादेश हंस रहा था। आज इनका एयरफोर्स का जो F7 क्रैश हो जाता है, वो भी एक स्कूल के ऊपर। देखिए, भारत में मेडिकल कॉलेज से टकराया था, उसके ऊपर गिरा था, और बांग्लादेश में स्कूल के ऊपर गिर गया।
क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी बेगुनाह स्टूडेंट थे, ये भी बेगुनाह स्टूडेंट्स हैं। अब बताइए कि क्या तुम लोगों ने अच्छा काम किया था? भारत के बच्चे, स्टूडेंट्स, फैमिलीज, निहत्थे लोग, बेगुनाह लोग, मासूम लोग, जिस एरोप्लेन में जिसकी जान गई थी, जिसका तुम लोग मजाक उड़ा रहे थे, क्या तुम लोगों ने वो अच्छा काम किया था? क्या उस पे तुम लोगों को जो है एक प्राइज मिलना चाहिए? और अगर तुम लोगों ने वो अच्छा किया था और वो काम अच्छा था, तो क्या आज भारत के लोगों को आप इनवाइट करोगे कि आइए, हमारे देश में स्कूल के ऊपर एक प्लेन गिरा है, आप भी हंसिए हमारे ऊपर, आप भी यहां पर मजाक उड़ाइए हमारे उन स्टूडेंट्स का, हमारे उन लोगों का जो इस प्लेन क्रैश के नीचे जाकर मरे हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो फिर भारत वालों को भी करना चाहिए, हमें भी आकर हंसना चाहिए आपके उन सारे पोस्ट पे जिधर आप लोग रो रहे हो, जिधर वो फैमिलीज जो अपने प्यारों को खोज रहे हैं, तो फिर भारत वाले भी आकर उधर हंसेंगे अगर आपने अच्छा काम